बच्चों देखिए, आपसे दो क्वेश्चन पूछा गया कि किसी ऑर्बिट के लिए L की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है, तब आप इस फॉर्मूले को लगाइए, ठीक है, कि L कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं। लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के बारे में जब बात होती है तो एक इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर सबशेल में होता है। एक ऑर्बिट में जितने सबशेल है सभी नहीं हो सकता, तो वो कौन से सबशेल में है ये हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता चलता है। मान लीजिए मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बता रहा हूं, मैं आपको बताया था कि क्वांटम नंबर हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है ना। तो मान लीजिए अगर ये बोला जाए कि n की वैल्यू 4 है। अब यहां देखिए फर्स्ट ऑर्बिट भी है, सेकंड ऑर्बिट भी है, थर्ड ऑर्बिट भी है, फोर्थ भी है, पर n की वैल्यू 4 बोल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में है, क्योंकि n की वैल्यू क्या है यहाँ 4 है। पर अब प्रॉब्लम ये है कि इस फोर्थ ऑर्बिट में तो s सबशेल भी है एक डिब्बा वाला, p सबशेल भी है, d सबशेल भी है, f भी है। मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि s सबशेल में एक ऑर्बिटल रहता है, p में 3 ऑर्बिटल रहता है, ऑर्बिटल मतलब डिब्बा सीट, इसमें 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं और ये 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है। ये f सबशेल, तो ये s हो गया, ये p हो गया, ये d हो गया, f हो गया। तो हमको ये तो पता चल गया n की वैल्यू 4 से ये पता चल गया इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है, पर l की वैल्यू से हमको ये पता चलेगा कि वो कौन से सबशेल में। अब देखिए l की वैल्यू 2 किसके रहती है, d के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में, d सबशेल में, s p d और इसका नाम है f। तो इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी में है, ये d सबशेल है, d सबशेल के अंदर 5d ऑर्बिटल है, 1 2 3, ज्यादा हो गया है बनाते समय, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये ऐसे। तो n की वैल्यू से हमको पता चला इलेक्ट्रॉन कौन सा ऑर्बिट में, और l की वैल्यू से पता चला कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में। हम पता चल गया l की वैल्यू 2 मतलब d सबशेल में इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमको एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से पता चला है। क्लियर है? तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि आपसे जब ये पूछा जाए कि किसी ऑर्बिट में कितने पॉसिबल वैल्यूज है तो ये फॉर्मूला यूज करना है, और जब किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो जिस सबशेल में इलेक्ट्रॉन है केवल उसी के लिए एल की वैल्यू लिखना है। अब इलेक्ट्रॉन कौन सा सबशेल में बोल रहे हैं, डी में, तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या है 2, तो वो लिखेंगे। फोर्थ ऑर्बिट के लिए पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में तो उसके लिए एल की वैल्यू क्या है 2। अच्छा दूसरी बात आप गौर कीजिए, डी जो है डी के लिए एल की वैल्यू हमेशा है, थर्ड ऑर्बिट में भी तो डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, फोर्थ ऑर्बिट में भी डी के लिए एल की वैल्यू 2 है, फिफ्थ ऑर्बिट में भी डी के लिए एल की वैल्यू 2 है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किसी एक पर्टिकुलर सबशेल के लिए एल की वैल्यू फिक्स होती है, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। क्लियर है? ठीक, ये हो गया। अच्छा दूसरी चीज ये हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर को और एक नाम दिए हैं, और वो नाम क्या है, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। क्यों है? एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो बहुत हल्का रहता है। मेरे एक बार चींटी के साथ लड़ाई हो गया, समझ रहे हो, मेरा जितना हाइट है तो उस हिसाब से चींटी से ही लड़ सकता हूँ। तो चींटी के साथ लड़ाई हो गया, तो चींटी मेरे को क्या धकेल दी पहाड़ से। तो जब चींटी मेरे को पहाड़ से धकेली तो मैं सीधे गिरूंगा, फिर मेरा तुरंत पुनर्जन्म हो गया। अब मेरा चींटी के साथ फिर लड़ाई हुआ, अब मैं चींटी धकेल दिया, चींटी को पहाड़ से नीचे धकेल दिया। जब मैं पहाड़ से नीचे गिरा था, चींटी पहाड़ से नीचे गिरी थी, दोनों में अंतर क्या था? मैं जब पहाड़ से गिरा था तो सीधे गिरा था, और चींटी पहाड़ में गिरी तो ऐसे से गिरी। क्यों? क्योंकि मेरा वेट ज्यादा था इसलिए मैं सीधे गिरा, चींटी हल्की थी इसलिए ऐसे ऐसे वेव मोशन हुआ उसमें, है कि नहीं? वही चीज मैं आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं। एक्चुअल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन में वेव मोशन होता है। वेव मोशन होने से इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है वो फिक्स नहीं रहता, वो बदलता रहता है। मतलब हम लोग बोलने के लिए क्या बोल देते हैं, ऑर्बिट सर्कुलर होता है, पर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑर्बिट से निश्चित दूरी पर नहीं घूमता। अब देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉन की दूरी देखिए, यहां न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है, यहां ज्यादा है, कम है, ज्यादा है, कम है, ज्यादा है। मतलब हर समय इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से जो दूरी है वो लगातार क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, बदलती जाती है। तो चूंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है, तो इलेक्ट्रॉन वेव मोशन करता है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो हर समय बदलती रहती है। मतलब आर की वैल्यू क्या रहती है, वेरिएबल है। m
वी आर, ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। जैसे अब एंगुलर मोमेंटम क्या वो भी समझ लीजिए। सर्कुलर पाथ में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है, तो m मान लीजिए पार्टिकल का मास है और v उसकी वेलोसिटी है, तो ये हो गया मोमेंटम। मोमेंटम में अगर रेडियस को, सर्कुलर पाथ के रेडियस को इंटू कर देते हैं तो ये बन जाता है एंगुलर मोमेंटम। पर चूंकि इलेक्ट्रॉन में वेव मोशन के कारण उसका रेडियस बार बार बदलता है, तो इस फॉर्मूले से उसका एंगुलर मोमेंटम नहीं निकाल पा रहे हैं। तब फिर क्या करते हैं, तो उसका अपन निकालते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालते हैं? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, उसके लिए फॉर्मूला है h/2π L L+1। ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला है। h वही प्लांक कांस्टेंट जो पहले पढ़ चुके हैं, h को बोलते हैं, कुछ बच्चे नए हैं जो क्वांटम नंबर से ही चालू किए हैं इसलिए उनके लिए बता दे रहा हूं। प्लांक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है, h हो गया। और 2 पाई, पाई मतलब 3.14, पाई मतलब 3.14 और ये प्लांक कांस्टेंट, ये दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट बना के h क्रॉस, तो h/2π की जगह h क्रॉस लिख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए मेरे को पता करना है डी सबशेल के लिए, चाहे वो थर्ड ऑर्बिट का डी हो, फोर्थ ऑर्बिट का डी हो, फिफ्थ ऑर्बिट का डी हो, कुछ भी हो, तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? डी सबशेल है ना, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। तो इस फॉर्मूले में रखूंगा मैं, तो h क्रॉस एल की वैल्यू 2 लिखूंगा, 2 + 1, तो 3 × 2 मतलब कितना हो जाएगा? 6, तो √6 हो गया। तो ये जो हो जाएगा h क्रॉस √6, ये हो जाएगा डी सबशेल, चाहे वो किसी भी ऑर्बिट का डी सबशेल हो, उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो जाएगी। किसी भी ऑर्बिट का डी सबशेल का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए फॉर्मूला हो गया, एल वहां एजिमुथल क्वांटम नंबर है, डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 2, तो एल की वैल्यू हम लोग रख दिए ये फॉर्मूले में, और h/2 की जगह h क्रॉस रख दिए, तो ये जो हो जाएगा वो डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, चाहे वो किसी भी ऑर्बिट का डी हो, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, अब दूसरी चीज सुनिए। चूंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर की मदद से, फॉर्मूले में एजिमुथल क्वांटम नंबर है, एजिमुथल क्वांटम नंबर की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, इसलिए एजिमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। किसी के मन में कोई प्रश्न है क्या? नहीं। तो ये एजिमुथल क्वांटम नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए फॉर्मूला है। चूंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर की मदद से हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, इसलिए एजिमुथल क्वांटम नंबर का दूसरा नाम क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सब्सिडारी नंबर तो सेकेंडरी करके सब्सिडारी क्वांटम नंबर बोल देते हैं। तो ये हो गया एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब इसमें एक और चीज है, समझिए। एजिमुथल क्वांटम नंबर से आपको एक बात और पता चलती है, और वो है ऑर्बिटल का सबशेल, ऑर्बिटल का शेप। देखिए हम लोग पढ़े, पोल का मतलब न्यूक्लियस, रोड मतलब ऑर्बिट, कार मतलब सबशेल। तो एसपीडीएफ सबशेल है, कार है। कार के अंदर जैसे सीट होता है, वैसे सबशेल्स के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। वो ऑर्बिटल का शेप कैसा है, वो एजिमुथल क्वांटम नंबर से डिसाइड होता है। किससे डिसाइड होगा? एजिमुथल क्वांटम नंबर से। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं, सुनिए। क्या होता है? सबशेल एल, नंबर ऑफ नोडल प्लेन, शेप्स ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अलार्म बज चुका है इसलिए मानसिक परेशानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि कैसे एजिमुथल क्वांटम नंबर से हमको ऑर्बिटल का शेप पता चलता है, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।